Now in exercise 5.7 beta, question number first you have to do yourself. Multiple choice questions are there, 2 parts only. Start from question number second. Question second is, there are 62 bits in a chain. How many bits will be required to prepare 28 such chains? Means किसी को चेन बनानी है, उस चेन में बिट्स डालने हैं. एक चेन में 62 बिट्स डाले हैं, उसने मोती डाले हैं. तो ऐसी ही, सच वर्ड इज देयर, मीन्स ना बड़ी ना छोटी, ऐसी ही चेन बनाने के लिए 28 चेन बनाने के लिए कितने मोतियों की आवश्यकता होगी, कितने आपके पास बिट्स जो हैं, बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है बेटा, क्वेश्चन क्लियर हो गया. नाउ इन सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं बिट्स इन वन चेन में कितने मोती डालने हैं, 62. क्लियर. नाउ बिट्स, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिट्स इन 28 चेन्स के लिए आपको कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट है. सो बेटा कभी भी 1 का गिवन हो, आपको पता है 1 में इतने लगेंगे, और मैनी के बारे में पूछ लिया जाए तो यू ऑलवेज डू द मल्टीप्लिकेशन. जब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मार्कर है, ये मार्कर मेरा 20 रुपीज़ का है. सो अगर मेरे को 5 मार्कर चाहिए हैं तो मैं शॉपकीपर को ज़्यादा मनी दूंगी. ठीक है, तो कितने देने पड़ेंगे, 1 की कॉस्ट मेरे को पता है, 5 लेने हैं तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो 1 की कॉस्ट को. अगर मेरे को 7 मार्कर लेने हैं तो इस 1 की कॉस्ट को आप 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे. क्लियर है. अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मैथ्स की बुक है, ये मेरे पास 320 की है, 1 बुक 320 है. मेरे को ऐसी ही 2 बच्चों के लिए चाहिए है बुक्स, तो मैं क्या करूँगी, 320 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, क्योंकि दोनों के पैसे लेगा ना शॉपकीपर. ऐसा थोड़ी ना कि एक आपको फ्री में दे देगा. सो ये ध्यान रखना कि बिट्स अगर आपको एक चेन में 62 लग रहे हैं तो 28 में कितने लगेंगे. 1 के बारे में आपको पता है, ज़्यादा के बारे में पूछ लिया है, 1 और ज़्यादा, ये 1 है, ये ज़्यादा है 28. ठीक है, 1 के बारे में पता है, ज़्यादा के बारे में पूछा है, तो आप हमेशा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. सो मल्टीप्लाई 62 बाय 28. 8 2 16, 1 यहाँ चला जाएगा, 6 आ जाएगा आपके पास यहाँ पे. नाउ 8 6 48 प्लस 1 49. पुट द साइन ऑफ क्रॉस, और ये जो कैरी है इसको आप इरेज कर लो, क्योंकि आपको सेकेंड रो के लिए भी चाहिए. नाउ 2 2 4, कोई कैरी नहीं गया. 2 6 12 आप यहाँ लिख देंगे. नाउ एड दिस 2 रो. 6 9 प्लस 4 13 प्लस 1 कैरी आगे चला गया है, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 एंड 1. ये आपके पास क्या आ गए हैं, दीज आर बिट्स जो कि रिक्वायर हैं 28 चेन्स के लिए. क्लियर है. बिट्स इन 1 चेन इज 62, बिट्स इन 28 चेन्स इज इक्वल टू 62 इंटू 28. When we multiply these two, we get 1736 bits. लास्ट में जो कुछ है वो आपको लिखना ज़रूरी है बेटा. Your next question, third question is, the price of an article is rupees 332. Find the price of such 42 articles. किसी आर्टिकल की, एन आर्टिकल मीन्स 1 आर्टिकल की कॉस्ट आपको पता है 232 रुपीज़ है. सो यू हैव टू फाइंड द प्राइस ऑफ ऐसे ही 42 आर्टिकल्स की कॉस्ट आपको फाइंड आउट करनी है. तो स्टेटमेंट में आप क्या लिखेंगे, कॉस्ट, प्राइस और कॉस्ट का मतलब एक ही बात होती है बेटा, कीमत. कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल टू ₹232. Now question is,
फाइंड द कॉस्ट ऑफ 42 सच आर्टिकल्स। वैसे ही 42 आर्टिकल्स की कॉस्ट कितनी होगी? 1 की पता है, ज़्यादा के बारे में पूछ लिया तो हमें ज़्यादा का निकालना हो तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। 4 232 को आप 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। नाउ इन सेकेंड रो मल्टीप्लाई बाय 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 का 2 यहाँ पे 1 आगे कैरी चला जाएगा। 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9। क्लियर? Now add these 4, 6 plus 8 14, 1 again carry here, 4 plus 2 6 plus 1 7 and 9. Means what is the cost of 42 articles? 9,744. What are these? These are rupees. Clear है? Question 4 is, there are 36 trees in a row. How many trees there are in 96 rows? Means 1 रो में आपके पास 36 ट्रीज हैं। ये रो है आपके पास, जैसे 1 रो, ये आपके रो में ट्रीज लगा दिए हैं, जैसे 1 रो में 36 ट्रीज हैं। सो आपके पास 96 रोज अगर बना दें तो उसमें जो टोटल ट्री होंगे वो कितने होंगे? क्लियर है? मीन्स क्वेश्चन इज हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन 96 rows. So in answer statement, trees in 1 row, that is 36. Now question is trees in 96 rows. 1 का पता है, ज़्यादा के बारे में पूछ लिया है, so multiply these two, 36 into 96. 6 6 जा 36, 3 here, 6 here. 6 3 जा 18, 19, 20, 21. Now sign of cross, इसे इरेज कर दें आप। 9 6 जा 54, 5 here and 4 here. 9 3 जा 27, 27 plus 5 is 32. So add these two, 6, 5, 4 and 3. What are these? These are trees. So write trees also. Clear है बेटा? Now next question is question number 5. A sofa set cost rupees 3,225. Find the cost of such 3 sofa set. Means cost of 1 sofa set is given to you. So what will you write? Cost of 1 sofa set. What is? That is 3,225. And question asking cost of 2 sofa set. 1 का पता है, 2 का क्या करेंगे? इसको 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2, वह कॉस्ट आ जाएगी आपकी 2 सोफा सेट की। सो 5 2 ज़ा 10, 0 1 हेयर, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6. सो द कॉस्ट ऑफ 2 सोफा सेट इज रुपीज 6,450. Clear? Now your last question is, if the cost of 1 table is rupees 1,160, if the cost of 1 table is rupees 1,160 and question is find the cost of 8 tables. Find the cost of 8 such tables. वैसे ही कोई बड़ी छोटी नहीं, उसी साइज की वैसी टेबल की कॉस्ट आपको बतानी है। क्लियर है? तो ये आप क्वेश्चन खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर लास्ट, इसमें भी सेम है क्वेश्चन, बिल्कुल सेम जैसे आपने अभी तक करे हैं जितने क्वेश्चंस। कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज दिस, कॉस्ट ऑफ 8 टेबल्स फाइंड आउट कर सकते हैं आप। क्लियर है बेटा? सो योर 5th चैप्टर is completed now.
मिसलिनियस एक्सरसाइज की वीडियो नहीं बनाऊंगी बेटा मैं, क्योंकि मिसलिनियस एक्सरसाइज जो है सेम आपकी चैप्टर की ही है, जो मैंने 5.1 से लेके 5.7 तक की जितनी वीडियोस बनाई हैं उसमें कुछ भी नया नहीं है, सेम है क्वेश्चंस। इसीलिए आप अपने मिसलिनियस एक्सरसाइज और 5.7 तक सभी कंप्लीट करें। मीन्स आपका 5th चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। आफ्टर कंप्लीटिंग द कंप्लीट चैप्टर यू हैव टू सबमिट टू माय पर्सनल नंबर। ओके बेटा।